बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। कद्दू का रायता। जब आपके घर में कोई भी सालन ना हो, हंडियाँ ना बनी हो, किसी भी तरह का कोई भी आपके पास इस वक्त ना हो कि आप रात को एक अच्छा डिनर कर सकें, तो ये एक ऐसी आपको रेसिपी देने जा रहे हैं जो कि आपको किसी सालन से के का नेमल बदल और किसी भी चीज़ तरह की आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक कद्दू के साथ आप एक प्याला भरकर रायता बना सकते हैं और बिल्कुल ये सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार आपको लगेगा। चपाती के साथ आप इसको खाएं। आप कद्दू कश कर लें। कश करने के बाद इसको थोड़े से पानी में बॉईल करें। ये इतना मज़ेदार रायता आपको साथ हमारी फैमिली वाइज ये रेसिपी है जो शेयर कर रहे हैं। इसको आपने पानी बिल्कुल सुखा लेना है। आपने इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। आपने ये चीज़ें ले लेनी है सैलड के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं। इसमें आपने ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और उसके बाद सॉल्ट जो है वो एज अ टेस्ट आपने योगर्ट लेना है, उसको आपने फेंट लेना है। उसके बाद ये चीज़ें सबसे पहले आपने मिक्स करनी है। कद्दू को जो बॉयल किया उसका पानी खुश्क करके तो आपने वो भी ऐड कर देना है। प्याज टमाटर जो आप पसंद करते हैं, सब्ज़ जो मिर्चें होती हैं उसका फ्लेवर बड़ा इन्हेंस होता है। आप प्याज ज़्यादा ऐड करें, इससे आप इसका फ्लेवर भी बहुत। एक कद्दू एक बोल भरकर रायता तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। ये जी हमारी बहुत ही पुरानी कद्दू के रायते की रेसिपी है। ये ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो रोज़ खाएं तो उनका बीपी नॉर्मल रहेगा। कद्दू हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही ज़्यादा महबूब तरीन ग़ज़ा रही है और इससे आप इसको इस्तेमाल करें। इससे मोहब्बत करने वाले के अल्लाह ताला घरेलू हालात भी जो है वो सही करता है। ये समझ लें कि सुन्नत है और बहुत सारे लोग इससे अपने खानों में जो है बहुत ही मोहब्बत और शौक़ से इसको शामिल करते हैं और इसका खाना, इसका सालन, इसका रायता बनाना पसंद करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। और लच्छा पराठा की रेसिपी जो है वो आपको देने जा रहे हैं। आपको उससे सीखें, फ़ायदा उठाएं। सिर्फ़ 100 रुपये के मैदे से आप तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोयटा लच्छा पराठा, पेशावरी लच्छा पराठा जो होटलों पे हमारे मिलता है, बज़ाते खुद हमारे होटलों पे तैयार होता है। तो ये नाश्ते की जान है। सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये लच्छा पराठा है। इसके बनाने के 3 से 4 तरीके लेकर आप वीडियो अपलोड करने के लिए रेडी हैं कि किस तरह से आपको गाइडलाइन दी जाए। यहाँ पर ये एग पराठा, इसका भी आपको बताते हैं कि ये एग पराठा कैसे बनाइए। सिंपल पराठा है। ये सारा मैंने देसी घी के, क्योंकि ये अगर आप अपने बच्चों के लिए अपने घर में बनाए तो ये आप देसी घी में ही बनाएं। मैंने डो बना ली थी पिछली मेरी वीडियो में। डो बनाने का मुकम्मल तरीका मौजूद है। इसके लच्छे किस तरह तैयार करने हैं। आपके पास कोई चौड़ा बर्तन है तो आप इसके ऊपर जितनी बड़ी इसकी रोटी फैलेगी उतने ही ज़्यादा इसके लच्छे आएंगे। आपने वैसे कोयटा पराठा होटलों पे जो बनाते हैं वो देखा होगा कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं होती और ना ही वो इतना ज़्यादा पुलाव करके लच्छा बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी रोटी भी जो है वो परात जितनी बड़ी बेल का जो इसके लच्छे बनाए हैं और इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेना। उसको लंबे रुख का ही आपने रखना है। ये नहीं करना कि आपने इसको भून लेना। इसको 10 से 12 मिनट रेस्ट देना है। इस तरह प्लेट में मैंने बना के रख ली। उसके बाद रेस्ट देने के बाद इसको बलों की सूरत में इसी तरह से आपने पेड़ा बना लिया। अच्छा, पहला जो तरीका मैं आपसे मेथड शेयर कर रही हूँ, अगर आप घर में बनाए तो ये बहुत ही आसान है। आप सिर्फ़ 1 किलो मैदे से आप 10 से 11 पराठे बना सकते हैं।
मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो आपको एक रेसिपी शेयर साथ कर रही हूँ कि इनको आपने रैपे कैसे बना के देने हैं, रोल कैसे बनाते थे। यहाँ पर चिकन लिया है, इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया और मेरी एक पहले रेसिपी ब्रोस्ट की है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक अगर आप स्पून कॉर्नफ्लावर का लें तो आपने 4 चम्मच मैदे के लेने हैं। इसको मैरिनेशन मैंने कैसे किया, सैलड मैंने कैसे काटी है, बंद गोभी, उसके साथ मायो केचप जो है वो मिक्स करके रख लिया। मैंने तिक्का मसाला लिया है, थोड़ा सा मैंने जो है ज़ीरा धनिया इसको पीस लिया है, ये भी मैंने ऐड किया है। और मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर का आपको मिक्सचर बनाना बताया था, फिर मैं बता देती हूँ कि मैंने ये वाला जो है मिक्सचर बनाया हुआ है। इसमें कॉर्नफ्लावर और 4 चम्मच जो है वो मैदे के हैं, उसमें डिप करके तो आप इसका बड़ा ही ज़बरदस्त इसका क्रंच बनता है, बहुत ही ऐसे इसकी अंदर मैंने पराठे जो मैंने रैपे बनाने हैं, रैपा HFC रैपा में मिलने वाला रैपा भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होता है। इसकी भी मैंने आपको इसके रेसिपी जो है वो दी है। सबसे पहले आपने जो पेड़े बनाए हैं उसको आपने शेप कैसे देनी है, उसको आपने फिंगर की मदद से उसको किनारों को नहीं छेड़ना, अंदर की तरफ से आपने उसको चढ़ाई करनी है। फिर आपने एक बेलने पर जो चकला बेलना हमारे घर में होता है उसके ऊपर अपने ऑयल ग्रीस करके तो अपने हाथों की मदद से इसको फैलाना। बिल्कुल भी इसके साथ आपने जो है वो आटा खुश्का वगैरह नहीं लगाना, ये आपने सिर्फ हाथों को ऑयल से करके तो आपने इसको फैला लेना अच्छी तरह से। आपने ये आपको थोड़ी देर इसको सीखने में प्रॉब्लम होगी, यकीन माने कि ये इतने ज़बरदस्त इतने शानदार बनते हैं कि आप इसको अंडे के साथ बनाकर खाएं। अंडा जो है वो मिक्स पराठा जब हाफ डन हो जाए तो इसके ऊपर आप सब्ज़ मिर्चों वाला जो अंडा मैंने आपको अपनी ही रेसिपी में बताया वो इसके ऊपर डाल के तो आप इसको उल्टा जो है कर दें। ये आपको क्रंच चेक करें, ये बहुत ही हर पराठा ही ऐसा बना है। इसकी वजह यह है कि इसको मैंने चौड़ी परात के ऊपर बड़ी सी रोटी बेल कर तो मैंने देसी घी, अगर आप घर में बना रहे हैं तो ज़रूर देसी घी लगाएं, अगर आपके पास नहीं तो आप सूफी का घी लें, ऑयल से आपने नहीं ये काम करना। आप देखें इतने इसके क्रम बनते हैं, इसके इतने अच्छे होते हैं। चिकन को फ्राई करके जो है वो मैंने इसके आपको सिर्फ एक मैं आपको सैम्पल बताऊंगी कि आपने ये पराठा बना लेना है, उसके अंदर चिकन को जो है वो फिल करना है। तो उसके ऊपर जो मैंने आपको सैलड दिखाई है कैसे काटी हुई है तो वो भी आपने उसके अंदर सैलड की फिलिंग कर देनी है। तो ये तो मैंने तो 1 किलो मैदे से इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा सा आटा भी ऐड कर सकते हैं, और चावल का आटा है तो वो 2-2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सूजी है तो आप ये भी 2-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप सादा मैदे से बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। यहाँ पर जो चिकन जो है मैंने बनाया था क्रम्स वाला, तो उसका मैंने आप अगर रात को बेलते हैं तो रात को आप बच्चों को आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके रैपे बना कर दे सकते हैं, और उसी सुबह में आप इसको चाय के साथ नाश्ते में दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मज़ीद जो है वो इसको इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो इसके साथ आप पूड़ी या चने का भी नाश्ता करें। ये बिल्कुल पराठे नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे पुड़ियाँ होती हैं, और हलवा पुड़ियाँ आप खाते हैं तो इस तरह की इसकी लज़्ज़त ग़ज़ाइयत है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने घरों में ये बनाएं और आप ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह करें। इसके अंदर आप मायो केचप आप रोल बना के इसके अंदर आप चीज़ भी भर सकते हैं। आप ये आपकी अपनी जो है वो समझदारी है कि आप इसको कितना और ज़्यादा इन्हेंस इसका फ्लेवर कर सकते हैं, इसको और मज़ीद कितना लजीज बना सकते हैं। आप किसान इनकलाब चैनल देखते रहें, आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे कि आपने खुद ही बनाना शुरू कर देना। जितने आपको यहाँ पर हम आपको टिप्स बताते हैं और आप इंशाल्लाह आपने इससे भी ज़्यादा ट्रेन हो जाए ना, आप ज़रूर इसको जो है वो
सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद मेहनत करें, आगे आएँ, तो आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। वो आप हमें सब्सक्राइब के बटन से जो है वो दे सकते हैं हमें ये और लाइक करके तो शेयर ज़रूर किया करें। अंडे वाला ये पराठा है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जबकि मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से आप ये अंडे वाला भी पराठा जो तैयार करते हैं। अंडा आपने मिक्स करके रख लेना, तो जब पराठा हाफ डन हो जाए तो आपने फ्राई पैन में अंडा डाल के तो आपने उसके ऊपर हाफ डन पराठा जो है ना उसके ऊपर अंडेल करके तो उसको अच्छी तरह से पका लेना। इसका मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप मेरी वीडियोस देखें। आपको बार बार जो है वो डिटेल बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास जो पैन है, मैं अब आपको पहले फ्राई पैन में भी मैंने बताया ये कि इस पैन में और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये नॉन स्टिक फ़ैन है, ये हमारे ब्रांड स्टोर पे भी अवेलेबल है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको अगर आप घर में इसको रख लें तो आपको बहुत फ़ायदे देंगे ये वाला पैन। इसके ऊपर मैंने आपको आगे फर्दन इन्हीं पराठों के साथ मैंने ये देखें कितनी ज़बरदस्त लच्छे हैं इसके खिल के बाद। अभी सिर्फ ये पक रहा है, अगर ये फुल पक कर तैयार हो जाएगा तो फिर इसका खुद ही जो है ना इसके लच्छे जो है ना वो बाहर आ जाते हैं। इसमें मैंने कोई बेकिंग पाउडर कोई ईस्ट ऐड नहीं की, सिर्फ इसको सिंपल दूध से अगर आपके पास आधा किलो मैदा तो आपने 1 कप दूध का और 1 कप पानी, अगर 1 किलो है तो 1 कप 2 कप दूध के और 2 कप पानी के लेने हैं। वो आपने सारा ही नहीं डाल देना, आप जो आटा गूंदते जाएंगे तो आप उस हिसाब से आपने डो तैयार कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है बनाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बग़ैर किसी ज़्यादा पैसे के खर्चे के आप बना सकते हैं। सिर्फ आप 50 का या 100 रुपये का मैदा लें। ये मेरे जो गरीब घराने हैं वो अगर इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान इनकलाब चैनल से बहुत ही सस्ती और बहुत ही मियारी आपको चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। कोई एक्सपेंसिव जो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती। ये 100 रुपये में या 50 रुपये के मैदे से भी आप ये पराठे तैयार कर सकते हैं। और आप अपनी यकीन माने कि आप दुआएं देंगे कि आपको ऐसी रेसिपीज़ जो हम आपको दे रहे हैं कि जो कम खर्च वाला नशी में कम बजट में भी आप तैयार कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर जिंगर बर्गर की भी रेसिपी मिलेगी, वो भी बहुत ही नहायत मुनासिब कीमत में आपको जो है वो बना सकते हैं। वो आप देखें, आप मायो वेज की रेसिपी है, वहाँ पे सिर्फ आप चिकन में आपको मैंने इतनी ज़बरदस्त वेजिटेबल्स मायोनीज़ और इसके साथ बनाना योगर्ट के साथ बताया है। चिकन मायो वेज की रेसिपी मौजूद है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये आपने खुद तैयार किया है। वो इतनी शानदार रेसिपी है, दावतों की बहुत ही आला बहुत ही शानदार पराठे बनते हैं। अगर आप नहीं बनाते तो आज से बनाना शुरू कर दें, आपके बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। वो उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि कब आप ये पराठे हमें तैयार करके देते हैं। होटलों पे भी ये मिलते हैं लेकिन वो बहुत सख्त होते हैं और वो उनका जो होता है मतलब जो लच्छे होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्ती होती है। हम तो जब ये घरों में बनाते हैं तो हमारी फैमिली मेम्बर्स वहाँ का भी पराठा खाना पसंद नहीं करती। आप ज़रूर बनाएं, इसके लच्छे देखें। इसी तरह हर पराठे के जो हैं वो लच्छे और इसके अंदर जो क्रंच है और चाय के साथ आप इसका जो टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ, अगर आपके घर में अचार है, मक्खन है तो उसके साथ तो इसकी क्या ही बात है। चकोर पराठा भी इस फ्राई पैन में बन रहा है। ये जो साथ आप बच्चे और बड़ों के लिए जो है वो आप नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार करें तो उसके साथ आप ये ज़रूर पराठा बनाएं इसी फ्राई पैन में। देखें, मैं आपको बताने का दिखाने का मकसद ये है कि आप इस फ्राई पैन में किस तरह से बनाएं। रोटियां भी आप बना सकते हैं इस फ्राई पैन में, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि ये बहुत ही शानदार फ्राई पैन है। इसमें आप गोल पराठा ये बन रहा है, गोल पराठा भी बहुत ही आला बहुत ही शानदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें।
मुझे तो इस फ्राई पैन की जितनी भी मैं तारीफ़ें करूँ काम मैं उसका बताने का मकसद ये है कि इस एक चीज़ का फ़ायदा तो अपने बहन भाइयों को ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ताकि वो भी इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा लें। अच्छा जी, अपनी दुआओं में अपनी याद रखें, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें पाकिस्तान इनकलाब चैनल को। हमारी जो है वो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट है इतनी है कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भुला करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें, बरकतें और आप खुशियाँ जो है वो आपके दामनों में आप समेटें। आपकी परेशानियों में अल्लाह ताला जो है वो किसी को है तो अल्लाह ताला उनको आसान करे। अपनी दुआओं में आप पाकिस्तान इनकलाब चैनल को ज़रूर याद रखें और अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप हमारी जो काविश है आप वहाँ पर जो है हमें अगर आप चाहें तो तनकीद भी अगर का कोई सामना है तो आप ज़रूर बताया करें कि हमें हमारी कोई सी बात आपको जो है वो तनकीद के ज़मरे में आती है। आप ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और जो है वो हम बहुत ही इस हमारी काविश होती है, मेहनत होती है कि हमारा चैनल का मकसद ये है कि तमाम अनट्रेंड जो बच्चियां घरों में बैठी हैं वो ख़वातीन है। मैं बहुत सी मेंबर्स से मेरा कांटेक्ट होता है जिनको ये चीज़ें अपन सिरे से ही बनानी नहीं आती। तो बाहर आप जाकर इतना आप का ख़र्चा जो होता है वो उससे भी बचें। आप अपने हाथों से साफ़ सुथरे बर्तनों से आप अपनी ये जो है वो फ्लेवरफुल चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं, वो आप बनाकर अपने घर वालों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में जो है वो हमें ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर इसके बाद जो है वो आपके लिए एक और रेसिपी ला रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। मसाला भिंडी 10 मिनट में जो है वो बनकर तैयार होती है। वो भी आप हमारी रेसिपी जो है वो अपलोड होने जा रही है। उससे पहले भी कुछ उसके शॉर्ट्स हैं, तो आप घरों में कैसे जो है वो उसको झटपट 10 मिनट में कैसे तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान इनकलाब चैनल में ऐसी ही डिश, ऐसी ही रेसिपीज़ आपको बताई जाती हैं जो कि यहाँ पर आपको एक बात फिर वाज़िया करते जाएं कि ये जो चैनल है वो शेफ़ फैमिली की तरफ से लॉन्च किया गया है। घर में एक कॉर्नर पर देसी मुर्गियां जो हैं वो पाल लें, आपके पास अंडों की बरसात हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया हुआ है। आप अपने साथ पराठे बना रहे हैं तो आप बच्चे कम से कम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बड़े भी करें। नमक काली मिर्च के साथ आप इन्हीं पराठों के साथ आप बच्चों को दें। मैंने भी ऐसा ही किया। आप कॉर्नर में किसी भी कॉर्नर में आप जो है वो मुर्गियां, मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरह से अपने घर के कोने में इन को पाला हुआ है। बाहर से आप अंडे मंगवाएं, हर घर में इसको पालें आप। ये मल्टी विटामिन्स होते हैं। अच्छा, अब आपके लिए बहुत ही जो गुजरावाला के मशहूर गनी पाए हैं उससे भी ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी और मटन पाया की रेसिपी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।